More and more mainstream actors are coming to the streaming world. Royal Stag Large Short Films is the platform that many actors are looking at to make their short film debut. Now, popular scriptwriter Niranjan Iyer, Dino Moria, Vivan Shah and Neela Kulkarni come together for Maa. A short film that tackles a very important concept, drug abuse amongst the urban elite. Let's hear what debutant director Niranjan Iyengar has to say about the senselessness of drug abuse as well as the risk that a mother takes to save her son. रिश्तों के बारे में है, ये समाज के बारे में है, हम जो फैसले करते हैं ज़िंदगी में इसके बारे में है, और सही और गलत के जो मायने होते हैं जो हमें सिखाया जाता है बचपन से उसके बारे में कि क्या हम जो सही और गलत हमेशा चुनते हैं वो हमेशा रिज़ल्ट पे डिपेंडेंट होता है। अगर रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो फैसला सही, और अगर नहीं तो फैसला भी सही नहीं है, गलत है। तो इस पे मैं सवाल उठा रहा हूँ इस फिल्म के ज़रिए कि जब हम फैसले करते हैं तो उस वक्त किसी को पता नहीं होता कि क्या इसका रिज़ल्ट सही होगा या गलत, और फिर हमें उन फैसलों की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है आगे चल के, जैसे कि इस फिल्म में एक माँ ने अपने फैसले की जिम्मेदारी ली है। तो इसी पे है फिल्म, ये एक रिश्तों की बात है और एक ज़िंदगी के जो सवाल हम में उठते हैं उसके बारे में। This is one of those rare instances where the director allows the story to take its own path and weave a fascinating scenario. And what do the actors have to say about the film? Their roles and why it is so challenging is a must hear. पहली बात तो वो जो रोल है जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई, और क्योंकि इस तरह का रोल मुझे ज़्यादा करके नहीं मिला है करने के लिए। थिएटर में कर चुकी हूँ, ग्रे शेड्स जो आजकल का शब्द है इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, पर इस माँ की जो दुविधा है और वो जिस तरीके से उसको निभाती है उस दुविधा को, और अगेन जैसे निरंजन ने कहा कि सही गलत का फैसला हम कौन तय होते हैं तय करने वाले, क्या सही है और क्या गलत है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ इस रोल के लिए। आजकल जो अर्बन जिंदगी है, अर्बन सिटीज़ में इस तरह की सिचुएशंस होते रहते हैं, बिकॉज कभी कभार माँ बिजी होती रहती है काम पे और बच्चे निगलेक्ट होते हैं। और इस फिल्म में मैं इनकी देखभाल कर रहा था, और जब माँ आई बाद में काफ़ी सालों के बाद, तो मैं इनसे कहता हूँ कि आप तो बहुत बिजी थे, अभी तो फ्री हो चुकी है। तो इट हैपन्स इन टुडेज सिचुएशन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक का पर्सपेक्टिव है, हर तरफ से एक पर्सपेक्टिव होती है कि शी थिंक्स शी इज़ राइट। हाँ, मैं लेट आई मगर आई वॉज वर्किंग टू टेक केयर ऑफ योर, एक माँ की पर्सपेक्टिव। एक बेटा की जो पर्सपेक्टिव है वो कहते हैं कि यार माँ कभी नहीं थी, वो बिजी रहती थी, बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो काम कर रही थी हमारे लिए। ये फिल्म बनाने का जो मकसद है वही ये है, जैसे कि ये जो माँ है वो अकेली माँ है। मेरी बैक स्टोरी के मुताबिक इनके पति ने इनको छोड़ दिया था जब बच्चे बहुत छोटे थे। अब ये बाहर जाकर नौकरी नहीं करती थी, बच्चों की परवरिश नहीं हो पाती, और इस परवरिश के दौरान जैसा हर इंसान कोई गलती कर सकता है, तो शायद उससे थोड़ा बहुत निगलेक्ट हो गया है बच्चा। लेकिन ये ज़रूरी है कि क्या हर निगलेक्टेड बच्चा ड्रग्स ही लेता है? ये जो दायरे हम बनाते हैं, इन दायरों को तोड़ने की मेरी ये छोटी सी कोशिश है इस शॉर्ट फिल्म।